क्लास 9 चैप्टर 1 का संख्या पद्धति चैप्टर का एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। पर 1.6 करने के लिए हमें घातांक के नियमों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले उन नियमों को देख लेते हैं। नियम क्या कहते हैं? तो हमारे पास घातांक के कुल 6 नियम हैं। देखो, अगर लिखा जाता है कि a की घात m गुणा b की घात b छोड़ दो, a की घात n ही लिख दो। ठीक है ना? अब समझो, पहले इसको घात बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, आधार घात, आधार ऊपर वाले को बोले हम घात। ठीक है ना? तो ये नियम ये बोलता है कि अगर दोनों आधार एक जैसे हैं, ठीक है ना, उनके बीच में कौन सा निशान है? गुणा का निशान है। तो अगर आधार एक जैसे होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं ऐसे। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 5 की घात 3 है, फिर गुणा है, 5 की घात कितनी है? 2 है। अब क्या देख रहे हैं? आधार तो एक जैसे हैं। अगर आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी इस नियम के हिसाब से। तो 5 लिख के घातों को जोड़ देंगे, 3 जमा में 2 और कितना आ जाएगा? 5। इस तरह से पहला नियम की परिभाषा ये बन गई। दूसरा नियम, अगर एक घात m है, बीच में भाग का निशान है, अभी भी देखो तो आधार ही जैसे ही है। इसका भी आधार a है, इसका भी आधार ही जैसा है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की घात m और a की घात n, अभी भी आधार ही जैसे है ना। तो बट्टे में लिखा हो तो भी भाग ही है, ऐसे लिखा हो तो भी भाग है। तो भाग में ना घातें माइनस हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा नियम, ये अच्छे से पता होना चाहिए। मान लेते हैं 4 की घात 3 है, बीच में भाग है, 4 की घात 2 है, तो आप 4 लिख के घातों को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1। तीसरा नियम कहता है घात a की घात m है और उसके ऊपर भी एक घात है, यानी घात के ऊपर घात होकर तो घातें गुणा हो जाती हैं इस तरह से। ठीक, मान लेते हैं 5 की घात 2 है और उसके ऊपर घात 3 है, तो 5 घातें क्या हो जाएंगी? गुणा, ये इससे गुणा हो जाएगी, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नियम नंबर 3। चौथा, अगर a की घात m है और b की घात m है, ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पे घाते सेम हैं, आधार अलग अलग हैं। तो अगर घाते सेम हो तो आधार आपस में हो जाएंगे गुणा, घात ऐसे कैसे रहेगी? इस तरह से। ठीक है ना? पांचवा नियम है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, 5 की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, 6 की घात 0 तो कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा। और छठा नियम है, अगर a घात m है, ठीक है ना, तो अगर इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, अगर a को ऊपर और a नीचे करता है तो घात का साइन प्लस बन जाता है। ठीक है, और समझिए एग्जाम्पल, मान लो 3/2 लिखा है कि घात माइनस का 2 है, तो इसके बाद आधार को पलट दें, 2 ऊपर और 3 नीचे कर दें, तो माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन नियमों को ध्यान रखना है। 1.6 काफ़ी सरल एक्सरसाइज है, तो उसको आराम से कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहला सवाल है 64 की घात 1/2। ठीक है, अब ये सवाल है, देखो भाई 64 की घात 1/2 है। अब 2 यहाँ दिया हुआ है, वैसे मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 8 गुणा में 8 कर सकता हूँ इसको। 64 को 8 गुणा 8 लिखा जा सकता नहीं जाता, और टोटल कितना होता है? 64। अब 2 ही संख्या में तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी आ रही थी? 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात कितनी? 2 लिख सकते हैं, कि 8 2 बार है ना, सबको पता है इसका मतलब कि 8 के पावर 2 का मतलब होता है कि 8 को 2 बार लिख देना इस तरह से। तो जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ तो उसके स्थान पर हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक नियम लग रहा है, कौन सा नियम? कि a की घात m है और उसके ऊपर भी क्या है? n है, तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा। तो देखो, इसके ऊपर ये घात है और पूरे के ऊपर भी ये घात है, तो घातें हो जाएंगी गुणा। तो 8 लिख के 2 को गुणा कर देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 8 के पावर क्या बचेगा? 1। ये आंसर हो गया। पावर 1 लगाओ या मत लगाओ।
ठीक है। फिर अगर मन में सवाल उठता है कि भाई हम कैसे जान पाएंगे कि 8 8 आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप 64 का एलसीएम निकाल लो, इस 64 का 2 से ले लो तो 32 बार में कटेगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा कि 2 के 64 का एलसीएम में 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको तुम 2 की घात 6 भी ले सकते हो, और उसके ऊपर कितनी घात है, 1/2। नियम वही है, घात के ऊपर घात है तो घाते गुणा हो जाएंगे, तो 6 को गुणा करेंगे 1/2 से, 2 3 6, 3 एकम 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 8। ठीक है, और ये आपको करते करते अनुभव से आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से अपने आप जाएगा ये। इसका दूसरा भाग है 32 की घात 1/5। अब देखो 32 का एलसीएम देखो, यहाँ से चेक करो, यहाँ से समझो, यहाँ से 32 से तो एलसीएम जाएगा ये, 2 से 16, 2 से किया फिर 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, तो 2 कितनी बार मिलेगा हमको, 5 बार। तो इस 32 को ले सकता हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/5। अब 2 कितनी बार है, 5 बार, तो इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं और 1/5। फिर घात के ऊपर घात आ गई तो घाते क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो 1/5, 5 5 कट गया, 2 की पावर 1 का तो 2 ही होता है। इसका तीसरा भाग देखिए, पहले क्वेश्चन का हम लोग 125 की घात 1/3 है, 125 की घात 1/3। अगर 125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 से जाएगा ये, 5 दूनी 10, 2 बच्चा, 2 इसको 2 25, 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5। तो हमें क्या मिला, 5 कितनी बार है हमारे पास, 3 बार, तो 3 बार लिख लो उसको, 1/3। 5 3 बार तो 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। जो क्वेश्चन का सरल करें तो आप उसमें जो काम कर सकते हो कर लो, गुणा घटा जमा। अब तो घात के ऊपर घात तो घाते गुणा हो जाएंगे, तो 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 का मतलब 1 हुआ। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में भी वही करना है, करें ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन समझो पहले क्वेश्चन की तरह है। लिखा 3 की घात 9 की घात 3/2 है। ठीक है, ये रहा, 9 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा में 3, 3/2। 3 कितनी बार 2, 3 की घात 2 हो जाएगी और 3/2। फिर घात के ऊपर घात तो घाते आपस में क्या होंगी, गुणा होंगी, तो 3 लिख के 2 को गुणा कर देंगे किससे, 3/2 से, 2 से 2 कट गया। अब 3 की घात 3 का 2, 3 को हमें 3 बार लिखना है, कितना हो गया, 27। ठीक है, इसके दूसरे भाग की ओर आ जाओ। दूसरा भाग है 32, 32 की घात 2/5। 32 का थोड़ी देर पहले हमने क्या था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की घात 2/5। अब तो 2 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 2 की पावर आप 5 ले सकते हो, उसकी पावर भी 2/5, तो 2 लेके 5 को 2/5 से गुणा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 गुणा में 2 यानी कितना आ गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसका तीसरा भाग कहता है 125 की घात 1/3। 125 का देखो हमने एलसीएम निकाला था, 5 कितनी बार मिला था हमको, 3 बार, तो इसका वही आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1/3। इसको मिल सकते हैं 5 की घात 3 और 1/3। घात के ऊपर घात है तो घाते क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो घटा 1/3 से 3 कट गया और 5 की -1। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये इसका उल्टा कर दो, 1/5, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, घातांक के नियम, हाँ नियम तो सारे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, इसमें कह रहा है सरल कीजिए, 2 की घात 2/3 है, बीच में डॉट है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, और 2 की घात 1/5 है। तो इसका पहला भाग है 2 की घात है 2/3, 2/3 डॉट 2 की घात है 1/5। ठीक है, यही सवाल हमारे पास।
अब देखो हमें घात का नियम लग रहा है कि a घात m और a घात n, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है। तो अगर बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाते हैं, पावर प्लस हो जाती हैं, यानी m और n क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी तो देख रहे हैं कि बेस कैसे हैं, सेम है, तो बेस को तो एक ही बार लिखते हैं, तो 2 एक बार लिखेंगे, ये प्लस हो जाएंगी 2/3 प्लस 1/5। ध्यान रखना है कि हमेशा घात को आधार से छोटा लिखना है, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए आपको भिन्नों का जोड़ आना चाहिए। और कैसे करते हैं भिन्नों का जोड़, पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 15 आएगा। फिर इस 15 को भाग करेंगे इस वाले 3 से, तो 15 को 3 से भाग कर तो कितना आएगा, 5। 5 का टेबल 2 से तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 15 को किससे भाग करेंगे, इस वाले 5 से, तो 3 आएगा। 3 का टेबल एक बार तो 3 आएगा, तो 2 की घात हो जाएगा 13/15, ठीक है। ये हो गया इसका पहला भाग। दूसरे भाग पे आ जाओ। दूसरा भाग कह रहे हैं कि दूसरा भाग देखो ये रहा, 1/3 की पावर 3। ये सवाल कुछ इस तरह से लिखा गया है, 1/3 की पावर 3 और पूरे के ऊपर कितना है, 7। तो हमने पढ़ा हुआ कि घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती है। तो 1 लिख के इन्हें गुणा कर दे, 3 गुणा में कितना हो जाएगा, 7 और 3 सते 21, ठीक है। तीसरे भाग में आ जाओ। इसके तीसरा भाग कहता है 11 की घात 1/2 है, फिर बट्टे में 11 की घात 1/4 है। तो अब यहाँ पे कौन सा नियम देखो, आधार एक जैसे हैं वैसे, और भाग है बीच में, तो घातें क्या हो जाएंगी इसकी, माइनस। तो आप 11 को लिख करके इन्हें माइनस कर दोगे, तो 1/2 में से माइनस कर दो 1/4। अब माइनस से करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4। 4 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2। 4 को 4 से भाग करने पर 1 आएगा, 1 एकम 1, तो 11 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1/4 आ गया, ठीक है। इसका चौथा भाग कर लेते हैं, 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। देखो यहाँ पे नहीं लग रहा, a की घात m और b की m, ठीक है। कि जब घात एक जैसी हो, आधार कैसे हो, अलग अलग, तो हम आधार को तो गुणा कर देते हैं और घात को ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी तो घात एक जैसी है, आधार अलग अलग है, तो कब आधार गुणा हो जाएंगे, 7 को गुणा कर देंगे किससे, 8 से, घात ऐसे कैसे, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 की घात 1/2, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज भी कंप्लीट।